ऑपोजिशन जमातों का सिर्फ एक जलसा रह गया है जो शेड्यूल के मुताबिक 13 दिसंबर को लाहौर में किया जाएगा, जिसमें ऑपोजिशन जमातों की तरफ से बड़े ऐलानात किए जा सकते हैं। इस्तीफों समेत इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी जेर गौर है। ऑपोजिशन का कहना है कि यह जलसा हुकूमत के लिए आखिरी धक्का साबित होगा, मगर हुकूमत अब पुरएतमाद है कि उसे कोई खतरा नहीं है। इस वक्त ऑपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी जमातें सर जोड़कर बैठी हुई हैं और सिर्फ 4 दिन बाद पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है, जिसमें ऑपोजिशन की तहरीक से मुतालिक नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से अहम फैसले किए जाएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने परोल खत्म होने पर जेल जाने से पहले मरियम नवाज को अहम पैगाम भी दिए हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान होने वाली मुलाकात की तफसीलात सामने आई हैं। जराये के मुताबिक तीनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में पीडीएम के लाहौर में होने वाले जलसे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जराये का दावा है कि मुलाकात में इस्तीफों के ऑप्शन पर भी बातचीत हुई है और नून लीग के अरकान पंजाब असेंबली 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर सकते हैं। जराये के मुताबिक नून लीग के 3 बड़ों का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर भी इत्तफाक राय है, जबकि शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को सियासी मामला चलाने से मुतालिक मशवरे दिए हैं और मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की हिदायत से अहम लीगी अरकान असेंबली को आगाह कर दिया है। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को क्या मशवरा दिया? क्या उसमें यह मशवरा भी शामिल था कि डायलॉग का दरवाज़ा खुला रखें और इतनी दूर ना जाएं कि वापसी ना हो सके? और क्या नून लीग की तरफ से इस्तीफे आने वाले हैं? ये मामला पीडीएम के सामने नून लीग रखने वाली है। बात करेंगे नून लीग के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से। राना साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि मुलाकात में ये बात तय पाई है और ये बात बताई जाएगी एमपीएस और एमएनएस को कि इस्तीफे लाहौर में के जलसे में दे दिए जाएं और ये बात पीडीएम के सामने भी रखी जाएगी? जहाँ तक आपने इस्तीफ़ों के फैसले की बात की है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जो कि हमारी पार्टी के कायद हैं, उन्होंने 20 सितंबर को जब एपीसी की मीटिंग में ख़िताब किया था, तो उसमें वहाँ पे जो अपोजिशन की क़यादत मौजूद थी, जो कि बाद में पीडीएम की क़यादत बनी, उन्होंने उन्हें कैटेगोरिकली बड़ा वाज़ेह यकीन दहानी करवाई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे बड़ी क्लियर है। जैसे ही पीडीएम की क़यादत फ़ैसला करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबाई कौमी जो भी फ़ैसला हो, अपने इस्तीफ़े जो है वो पेश कर देगी। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग में तो कोई इसमें अब हाँ भी नहीं है। इसके ऊपर दोबारा मीटिंग करने की या दोबारा सर जोड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एक फ़ैसला जो है वो पार्टी कायद ने कर दिया है, सबसे मशवरा करके उन्होंने जो है वो कमिटमेंट की है और मियाँ नवाज शरीफ की कमिटमेंट को पूरी पार्टी जो है वो इंशाअल्लाह ताला उसको इंडोर्स करेगी, उसको निभाएगी। साहब, शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को यह मशवरा नहीं दिया कि डायलॉग का दरवाज़ा खुला रखें, इतनी दूर ना जाएं कि वापसी ना हो सके? शहबाज शरीफ साहब ने जो मेरे सामने बात की है, वो तो उन्होंने कहा है कि लाहौर के जलसे को हर कीमत पे कामयाब बनाया जाए और उन्होंने मरियम नवाज साहबा को ये हुक्म दिया है, उनके बुज़ुर्ग होने के नाते भी और पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते, कि आप ख़ुद निकलें, लाहौर के लोगों को आप ख़ुद अप्रोच करें और आप ख़ुद निकल के जो है इस जलसे के लिए जो है वो मोटिवेशन और मोबिलाइजेशन करें। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि अब वो लाहौर में ख़ुद जो है वो निकलेंगी। मगर राज साहब, आप आवाम को निकाल रहे थे कि महंगाई के खिलाफ भी आवाम निकलें। अब महंगाई कम होना शुरू हो गई है, चीनी की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं, हुकूमत पुरएतमाद नजर आ रही है, वजीर आजम ट्वीट कर रहे हैं कि चीनी की कीमतों में कमी आई है, तो क्यों अवाम अब निकलेंगे इस सारे के सारे माहौल में? कोरोना भी है, सर्दियां भी हैं और अगर महंगाई भी कम होना शुरू हो गई है। क्या चीनी की कीमतें जो हैं वो 53 पैसे बढ़ना शुरू हुई थी, तो क्या वो अब 51 रुपये हो गई हैं या 120 रुपये पे जाके अब 110 या 110 से 100 पे हुई हैं? आटे की कीमत जो है वो 30 रुपये से चढ़ना शुरू हुई, अब 70 रुपये के यूपर है, बल्कि 90 रुपये में आटा मिलता है जो सही है। तो क्या वो दोबारा 30 रुपये का हो गया है? गैस का बिल क्या रेट जो है वो क्या दोबारा हो गया है पर यूनिट? क्या बिजली का रेट जो है वो दोबारा वही हो गया जो पहले था? क्या लोगों की इनकम में कोई इजाफा हुआ है? लोगों को कारोबार चलना शुरू हो गया है? लोगों के घरों में तो भूख के डेरे हैं, ना किसी का कारोबार। जो रेडियो लगा के खड़ा है सड़क पे वो भी रो रहा है, जो फैक्ट्री बना के बैठा है 10 करोड़ की वो भी रो रहा है, ना उसका काम चल रहा है ना उसका काम चल रहा है। ये तो ऐसा कोई नहश टोला जो है इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ है कि लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं और लोगों की हर बंदा ये कह रहा है कि हमारी तो जो है कारोबार से बरकत ही उड़ गई है। ये ऐसे जो है वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत हुए हैं। इसलिए लोगों को लीड करने की ज़रूरत है। लोग निकलेंगे बाहर,
जो हालात हैं। मगर साहब, ये तो जाती है कि गैस और बिजली की कीमतों कम करने की हुकूमत से बात की जाए, वो तो मुमकिन नहीं है। और जो दूसरा मामला है, लोग ये देखेंगे कि 53 रुपए की चीनी लेते थे, या ये देखेंगे कि भाई 110 की ले रहे थे, अब कम से कम 85-90 रुपए की ले रहे हैं, मजीद कमी उसमें मुतवक्को है, आटा जरा कम ले रहे हैं। वो ये देखेंगे कि हमारे बुरे हालात क्या थे, अब बेहतर है, मईशत में जरा बेहतरी आ रही है, हुकूमत दावा कर रही है, या वो 2 साल पहले से कंपेयर कर रहे होंगे? नहीं, देखें, मामला ये है कि अगर तो लोगों की इनकम में भी इसी के साथ इजाफा हो, यानी जिस आदमी की कीमत जो है वो जो इनकम जो है वो 50 थी, वो उसकी 90 होगी, तो फिर तो ठीक है, 50 की 90 में चीज़ उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सूरत हाल इनकम के बारे में तो वही है, बल्कि वो उससे भी कम है, तो फिर लोगों का गुजारा जो है, लोगों के हालात जो है वो बड़े मुश्किल में है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने लोगों के साथ जितने इन्होंने झूठ बोले, इन्होंने तो फ्रॉड किया पूरी कौम के साथ। ये जो इन्होंने वादे किए हैं, जो ये 100 दिन पहले इकट्ठे हुए थे एक ही जो है वो कमरे में, और बार बार आ रहे थे, कभी असद उमर साहब आ रहे हैं, कभी फलां साहब आ रहे हैं, कभी खुद आ रहे हैं, इन्होंने वो जो कौम के साथ झूठ बोला और जो फ्रॉड किया, आप बताएं मैं उनमें से कोई एक बात भी इन्होंने पूरी की है? तो राना साहब, 5 साल पूरा करने दें इन्हें, अपनी परफॉर्मेंस पर 5 साल बाद वोट मांगने दें। आप 5 साल बाद इनकी परफॉर्मेंस के खिलाफ वोट मांग लें, अगर अच्छी नहीं होगी एक्सपोज हो जाएंगे। 90 की सियासत वाला साइकिल सर्किल क्यों वापस लेके आ रहे हैं, जिसमें हुकूमत को गिरा दिया जाता था? आप आएंगे, आपको भी कोई हुकूमत नहीं करने देगा फिर? नहीं, देखें, मामला ये है कि इसी सर्कल में अगर पाकिस्तान की सियासत चलती रही है तो फिर इस सर्कल को निकालना नहीं चाहिए। इस सर्कल से बाहर निकलना है या नहीं निकलना? 70 साल से तो इस सर्कल पे फंसे हुए हैं, और अब जो है वो मैं समझता हूँ कि पोजीशन ऐसी आ गई है कि अब इस फर्दर इस सर्कल में आप चल नहीं सकते, तो अब इस सर्कल से निकलें, मामलात को जो है वो तय करें। मगर एक जमहूरी हुकूमत को गिराकर तो इस सर्कल से नहीं निकल सकते ना। माजी में भी सर्कल से हम किसी जमहूरी हुकूमत को गिराकर नहीं निकले, तो अब कैसे निकलेंगे? जो अदारा जाती डाला की बात हो रही है, वो बात हो पार्लियामेंट के थ्रू। इस गवर्नमेंट से हम कोई बात करने को जो है वो तैयार नहीं है। पार्लियामेंट के जो है वो लेवल पे बात हो, ये चीज़ें सारी तय हों, और उसके बाद जो है ये मुल्क जो है चले, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म हो।